प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की एलोहिम यूथ फॉर्मेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज जैसे हमने पिछले दिनों में देखा था कि मसीह के साथ हमारी एकात्मा को समझना, उसके दूसरे भाग में हम जाएंगे मसीह के साथ इसकी एकात्मा को समझना। हमने देखा था कि मसीह में होने का अर्थ क्या है, हम मसीह में कैसे जी सकते हैं, मसीह में हम कैसे अपनी जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। इन सारे विषय को हमने डिस्कशन किया था और आज हम दूसरी पार्ट में आए हैं और दूसरी भाग में हम देखेंगे कि मसीह में हमारा होने का परिणाम। मसीह में हम होने का परिणाम पहले तो हम देखते हैं कि नया जीवन या एक नई पहचान, हमारा एक नई पहचान बन जाते हैं। पिछला जीवन हमारा कुछ अलग था और अभी हम कुछ अलग है। हम पहले एक वचन को हम पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और 17 वचन। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें सब बीत गई है, देखो सब नए हो गए हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे खुदावन यीशु तेरे धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु। आज के सुंदर समय में प्रभु जी वचन को प्रभु जी हम जितने दूर तक पहुंचा सके प्रभु उतने दूर तक तो सहायता करे, मदद कर प्रभु जी। जो लोग इस वचन को सुन रहे उन लोग के कानों में पिता परमेश्वर तेरी आत्मा के आशीष दे प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हमने आज देखेंगे अगर मसीह में हमारा होने का परिणाम या मसीह में होने से मेरे जीवन में क्या बदलाव है, मसीह में होने से मेरे जिंदगी में क्या परिवर्तन आया है, मसीह में होने से मेरे जीवन में ऐसा कौन सी बदलाव आया है, इन सारे विषय को लेकर के आज हम दूसरी भाग में हम देखेंगे। फिर से मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की कहता हूँ। तो आज से जैसे कि दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और 17 वचन को हमने पढ़ा है और ई वचन के अनुसार से हम देखेंगे अगर कोई भी, यहाँ पर वचन कहता है ऐसा कोई नहीं जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह को पहचान लेता है, जो कोई भी यीशु मसीह में आता है उसका नई सृष्टि होता है। नई सृष्टि का अर्थ क्या है? एक मनुष्य एक बार ही पैदा होता है, लेकिन उसकी नई सृष्टि का मतलब है कि आत्मिक रीति से नया बन जाना, आत्मिक रीति से अपने आप को एक नया क्रिएशन करना, एक नया सृष्टि की ओर लेके आना, अर्थात कि पिछला जिंदगी से निकल करके दूसरी जिंदगी में आना। इसको हम एक नई सृष्टि कह सकते हैं। जैसे कि हम पिछले दिनों में आपको तितली के बारे में अब एग्जाम्पल दिया था। ये तितली एक कीड़े के रूप में जब रहता है तो उसे कोई पसंद नहीं करता, लेकिन उसका जब नई सृष्टि हो जाता है तो सभी लोग उसे पसंद करने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कोई भी मसीह में है वो नई सृष्टि है, अर्थात कि आत्मिक रीति से नया बन चुका है। यीशु मसीह के पास आया तो नए बन चुका है। जो हमारा पुराना बातें है वो बीत गया है, जो हमें भूलना पड़ेगा। अगर हमारे माइंड में, अगर जैसे मैंने पिछले दिनों भी आपको मैंने बताया था कि अगर उसी को अगर हम रिमाइंड करते रहेंगे, बार बार हमारे अंदर में आते रहेगा तो हमारा दिल जो है कमज़ोर होते रहेगा और कभी भी हम डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर बुरे वक्त को अगर हम याद करते रह रहे हैं, अगर मैं कुछ गलत काम किया हूँ और उसको मैं बार बार मेरे माइंड में आ जा रहा है, तो आपको प्रार्थना करना होगा, आपको परमेश्वर से कहना होगा कि ये सारे विषय प्रभु मेरे जिंदगी में ना आने पाए। हालेलुया। हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहने के लिए चाहूँगा, आप सभी लोगों ने पीग यानी कि ये जो सुअर है, ये जात का एक गुण है कि ये लोगों को कीचड़ में रहना ज़्यादा पसंद रहता है। वो लोग को जितना भी आप नहाला धोला के लेके आके घर में रखेंगे, वो लोग क्या करेंगे, फिर से वही कीचड़ में जाएंगे, क्योंकि उनका स्वभाव है। तो वही अगर मनुष्य अगर पाप में भरा हुआ है, अगर मनुष्य अगर ये दुनिया की जो मोह माया में अगर भरा हुआ है, ये दुनिया की जो अगर मैं कहूँगा कि जो पाप में अगर डूब गया है और परमेश्वर अपनी खून बहा करके आपको और मेरे को इस नई दुनिया में लेकर आया, एक नई जिंदगी दिया है, अगर उसके बावजूद भी अगर हम एक पुराने जिंदगी में ही जाना पसंद कर रहे हैं तो हम भी उसी एक जानवर के समान है। कैसे? जैसे कि पुराने बातों में हम जा रहे हैं। हालेलुया। दोस्तों, हमको कुछ अलग होना होगा। एक समय था जब हम पापी थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा, यीशु मसीह का कुर्बान के द्वारा हमने
धर्मी ठहराए गए या हम पवित्र ठहराए गए हैं। पहले हम अपराध में थे परंतु अभी हम धर्मी ठहराए गए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आपको और मेरे को अपना लहू बहा करके परिष्कार किया है, हमको एक नई जिंदगी दिया है, हमें साफ सुथरा रखा है। हालेलुया। तीसरा पॉइंट में हम देखेंगे, पहले एक समय था जब हम दुनिया की मोह माया में फंसे हुए थे, परंतु अब हम मसीह की बातों में, मसीह की वचन में, मसीह की प्रार्थना में, मसीह की संगति में अभी हम समय बिताना पसंद करते हैं। हालेलुया। चौथी पॉइंट हम देखते हैं कि हम शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने में, शारीरिक इच्छा को पूरा करने का अर्थात है, हम देखते हैं कि कोई एक वीआईपी पर्सन है जिसके पास बड़ी गाड़ी है, वो दौलत है, हम चाहते हैं कि खास मेरे पास होता, मैं भी ऐसे की जिंदगी जी लेता। नहीं, लेकिन शारीरिक यानी कि जो शरीर हमारा है, वो शरीर को हम क्या करते हैं, हम उसको इच्छा को पूरा करने को हम कोशिश करते हैं। जो हमारी शारीरिक इच्छा है उसे छोड़ना होगा और जैसा मसीह का स्वभाव था वैसे स्वभाव हमें अपनाना होगा। हालेलुया। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारी शरीर की इच्छा है, जो पहले था, उसको छोड़ करके हमें परमेश्वर की जो आत्मिक रीति में, आत्मिक संगति में हमें आना होगा। हालेलुया। यहाँ पर मैं आपको बताने को चाहता हूँ, शरीर की अभिलाषाएं बहुत है। शरीर को कभी भी आप कितना भी खिलाओ, कितना भी पिलाओ, कितना भी कुछ करो, वो कभी नहीं कहेगा कि बस हो गया। हालेलुया। ये शरीर है, ये धरती को अगर हम जितना भी पानी डालते रहेंगे, अगर आप हमारा नीति वचन अगर आप बाइबल से पढ़ेंगे तो वहाँ पर से आपको बहुत जानकारी मिल सकता है। तो हम अपने आप को बदलते हुए देखना होगा। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है आज के अनुसार कि मसीह में हमारा होने का परिणाम, हम मसीह में है, मेरा क्या खूबी है, हम मसीह में है, क्या मेरा पहचान है। हालेलुया। ये सब हमारी पहचान है और सब कुछ मसीह जैसा है वैसे हमें होना होगा। जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा हमारा स्वभाव होना होगा। आइए हम आखिर समय में जाएंगे और आज का जो पहली संदेश हमारा जो था कि मसीह, हमारी आत्मा को मसीह के साथ समझना, मसीह के साथ हमारी एकात्मा को समझने का दूसरा भाग में हमने आया है। और इसको मैं यहीं पर पे समाप्त करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताने को चाहूँगा। क्या क्या बदलाव हम देख सकते हैं जब हम मसीह में आए हैं, जब हमारा नई सृष्टि हुआ है तो हमारा क्या क्या हम देख सकते हैं। आए हैं देखेंगे, वो आपके जो छवि है उसको वो बदल डालता है। परमेश्वर आपके जो स्वरूप है उसको बदल डालता है। हालेलुया। दूसरे पॉइंट, परमेश्वर के साथ हमारा व्यवहार में हम बदलाव को देख सकते हैं। हालेलुया। तीसरी, जीवन के चुनौतियों और कठिनाइयों को सामना करने का तरीका में हमारी बदलाव आएगा। पहले एक संसारिक लोग क्या करते हैं, अगर कठिनाई आता है, परेशानी आता है, चुनौती आता है तो एक ही डिसीजन लेता है कि सुसाइड करना। लेकिन मसीह में आने के बाद ये सब नहीं है, क्योंकि जब आप मसीह में आ चुके हो तो आपको परमेश्वर सामर्थ्य देगा और उसी के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया। चौथा पॉइंट, आपके जीवन शैली में बदलाव आएगा। रोमियो उसका 6 और 14 वचन को आप पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर पाप की कोई प्रभुता नहीं है। हालेलुया। आप मसीह में हैं तो आप पढ़ सकते हैं रोमियो उसका 6 अध्याय और 14 वचन को। आपके जीवन शैली में परिवर्तन देखने लगोगे। पांचवी, जो दुष्ट आत्मा को आप डरते थे, जो शैतान की ताकत को डरते थे, प्रभु यीशु मसीह आपको अधिकार देता है। प्रभु यीशु मसीह आपको सामर्थ्य देता है जिसके द्वारा आप उसके साथ सामना कर सकते हो। 6 और आखिर बात, लोगों के साथ, आपकी आस पड़ोस के लोगों के साथ, आपके दोस्तों लोगों के साथ, आपके परिवार के साथ आपके जीवन में कुछ अलग पैदा होगा। आपके जो व्यवहार में, आपकी चाल चलन में, आपकी सारे बातों में एक नई सोच के साथ आने लगेगा। आप सभी को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं, लेकिन आज कहने के लिए चाहता हूं, अगर आप भी प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अपने जीवन को समर्पित करें, आपका जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे, क्योंकि वचन कहता है कि वो कुंभार है और हम मिट्टी है, हम जितने टूटेंगे उतना वो बनाएगा। हालेलुया। जब तक हम नहीं टूटेंगे परमेश्वर हमें नहीं बनाएगा। हमारा दिल जब तक ना टूटेगा हम
परमेश्वर हमें नहीं बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को सहायता करे, मदद करे। फिर से मैं आप सभी को एलोहिम यूथ फॉर मिशन की तरफ से सबको धन्यवाद करता हूं और जय मसीह की। आप हमारे साथ जुड़े रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हम सभी को सपोर्ट करें ताकि हम परमेश्वर में और भी आगे बढ़ते रहे। सबको जय मसीह की। थैंक यू।